की भी पहचान कर ली है। ये बहुत बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक तीसरे शूटर का नाम शिव कुमार है, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये दावा किया है कि जल्द ही तीसरे शूटर की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। तो 3 शूटर जो कार में सवार होकर यहाँ पहुंचे, 2 को पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया था, चूंकि कल दशहरे के मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती थी, लेकिन तीसरा आरोपी वहां से भाग निकला था। आपको फिर से बता दें, जो 2 शूटर पकड़े गए हैं उनमें से एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, एक हरियाणा का, लेकिन तीसरा शूटर जिसका नाम शिव बताया जा रहा है, उसकी पहचान करने का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। वो भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है और जल्दी पुलिस उस तक भी पहुंच सकती है। तो देखिए, दावा यही किया जा रहा है कि जो तीसरा शूटर है वो भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। अब जानकारी ये भी मिल पा रही है कि मुंबई पुलिस, हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के संपर्क में है। क्या कुछ इन तीनों आरोपियों का क्राइम बैकग्राउंड रहा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, इसे खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि कई एंगल से इस पूरे मामले में जांच जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरे आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। ये मुंबई पुलिस की तरफ से, क्राइम ब्रांच की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। तीसरे शूटर का नाम शिव कुमार बताया जा रहा है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी के भी दावे किए जा रहे हैं। और चूंकि दावा यह भी किया जा रहा है, 2 महीने तक आरोपी वहीं पर रुके, रैकी की गई। 2 महीने तक उन्होंने एक मुफीद समय का इंतजार किया जब बाबा सिद्दीकी की यहाँ पर हत्या करनी है। ऐसे में कई सारे ऐसे सवाल हैं जो वरिष्ठ अधिकारी क्राइम ब्रांच के लगातार पूछताछ में जिनका जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक थ्योरी ये भी कहती है कि 3 नहीं बल्कि 4 शूटर हो सकते हैं। ऐसे में तीसरे और चौथे, चूंकि अभी बाकी बचे हुए जो लोग हैं उन तक पहुंचने की भी कोशिश की जा रही है और पूछताछ में इससे जुड़े हुए कई सारे सवाल जो क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी उन 2 शूटर्स जो पकड़ में आ चुके हैं उनसे इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तीसरे शूटर के बारे में पुलिस की तरफ से दावा किया गया है, उसकी पहचान हो चुकी है। शिव उसका नाम बताया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले की कई एंगल से जांच जो है वो की जा रही है। शूटर्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनका ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। इस बीच ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जिसका सिद्दीकी जो है विरोध कर रहे थे। उस एंगल से भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि अगर हम बाबा सिद्दीकी की बात करें तो बहुत बड़ा नाम महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी रहा है और इसके अलावा बॉलीवुड से भी उनके खासे संबंध रहे हैं और बिजनेस टाइकून के तौर पर भी उन्हें महाराष्ट्र में जाना जाता है। और ऐसे में कई एंगल से इस पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। जिस वक्त मुंबई में दशहरा और पटाखों की गूंज थी, ठीक उसी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया। मुंबई के बांद्रा इस इलाके में बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। उनके सीने में गोलियां लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। मुंबई की पुलिस क्राइम ब्रांच के लोग बाबा सिद्दीकी की हत्या की हर एंगल से जांच में जुटे हैं। हर एक साजिश पर तफसील से पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में शक की सुई साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर भी घूम रही है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे ये 3 एंगल सामने आ रहे हैं। पहला, फिल्म अभिनेता सलमान खान से दोस्ती, दूसरा अंडरवर्ल्ड का हाथ और तीसरा राजनीतिक रंजिश। इन 3 वजहों से बाबा सिद्दीकी की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान से दोस्ती। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी की गहरी दोस्ती सलमान से थी। पूरी दुनिया सलमान खान से उनकी यारी से वाकिफ थी। बाबा सिद्दीकी ने साल 2013 में अपनी इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद को सुलझाया था। दोनों को एक दूसरे के गले मिलवाया था। और वहीं दुनिया में यह भी जाना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान का जानी दुश्मन है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। इसी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या में शक की सुई लॉरेंस की ओर भी घूम रही है। इस बीच खबर ये भी है कि गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। वह पिछले 9 दिनों से मौन व्रत पर था। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस सुपारी किलिंग एंगल से भी जांच में जुटी है। इस दौरान बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे अंडरवर्ल्ड का भी हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मुंबई में जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के एक करीबी के बीच विवाद हो गया था।
सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उस मामले में बाबा सिद्दीकी को अंडरवर्ल्ड से धमकी भी मिली थी। इसके साथ ही जांच से ये भी पता चला है कि ये हमला स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजना पर विवाद से जुड़ा हो सकता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या राजनीतिक रंजिश। बिहार के रहने वाले बाबा सिद्दीकी ने राजनीति की शुरुआत छात्र नेता के तौर पर की थी। 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक करियर काफी अच्छा रहा। हो सकता है इस दौरान उनका कोई राजनीतिक दुश्मन बन गया हो, इसलिए पुलिस राजनीतिक रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी की मर्डर पर सबसे एक्सक्लूसिव कवरेज आप न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार देख रहे हैं। देखिए, हमारी टीम ने इस केस से जुड़ी 5 एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आपको दी हैं, जो इस केस की इनसाइड स्टोरी को बयां भी कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर चूंकि हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, अस्पताल से लेकर वो घर, अब चूंकि बताया गया 2 महीने तक रैकी की गई, एक एक किरदार इसमें जो सामने आ रहा है वो न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 पॉइंटर्स ऐसे जो इनसाइड स्टोरी को बयां कर रहे हैं, अब हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। देखिए, बांद्रा इलाके में एक बड़े स्लम के रीडेवलपमेंट का विरोध कर रहे थे। और देखिए, ये भी बता दें मोनिका की न्यूज़ 18 इंडिया पर रोहित गोदारा से जब बातचीत हुई थी तो रोहित गोदारा ने कहा था कि सलमान के जो भी करीबी होंगे, सलमान के जो भी दोस्त होंगे, उनको यहां पर निशाने पर लिया जाएगा। और इतना भी नहीं, अब देखिए 3 शूटर्स का नाम सामने आ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि 3 शूटर्स नहीं, 4 शूटर्स। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं जानकारी निकल कर आ रही है। चौथा शूटर फोन पर बाकी 3 शूटर्स से जुड़ा हुआ था, ये भी एंगल निकल कर आ रहा है। और ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और सबसे बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया को ये मिली है सूत्रों के हवाले से कि वो 2 महीने से रैकी कर रहे थे, यानी कि उन्होंने मुफीद वक्त चुना होगा, सही समय का इंतजार किया होगा, और उसके बाद बाबा सिद्दीकी की यहां पर हत्या कर दी गई, दशहरे का दिन चुना गया। हालांकि सवाल मोनिका ये भी है कि क्या पहले भी कभी कोशिश की गई थी? ये बहुत बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए किस तरीके के एंगल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बार-बार यही कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों आरोपी ने, लवीना ये कहा है कि वो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। हालांकि देखिए मॉडस और ऑपरेंडी भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सामने आ रही है, लेकिन अगला एंगल क्या सामने आ रहा है? स्लम रीडेवलपमेंट के विरोध की वजह से भी बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी गई होगी, ये भी एंगल जो इस पूरे मामले में निकल कर आ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिवली भी आपको ये भी बताया है कि इस एंगल पर भी अब जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। और देखिए 4 एंगल मोनिका जो सामने आ रहे हैं, उसमें सलमान से दोस्ती हो सकती है, इसके अलावा अंडरवर्ल्ड का हाथ हो सकता है, राजनीतिक रंजिश हो सकती है, या फिर बिल्डर लॉबी। ये 4 इस वक्त एंगल है जिनके इर्द गिर्द जो लगातार पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी हैं जो 2 आरोपी पकड़ में आए हैं, 2 शूटर, उनसे वरिष्ठ अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त है सवालों की जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2 महीने तक जब यहां रैकी की गई तो क्या इससे पहले कोई और दिन चुना गया था, क्या योजना पहले बनाई गई थी? तमाम सवाल जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। बिल्कुल, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं, लेकिन हर एंगल से जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर फिलहाल तैनात हैं। सबसे बड़ी महाकवरेज इस पूरे हत्याकांड की आप देख पा रहे हैं, और हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका हम रुख कर लेते हैं। आनंद, 12 बजे ये कहा गया था कि दोनों आरोपियों को किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? कोई नया एंगल इस पूरे मामले में फिलहाल सामने आया हो? देखिए, एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आ गई है इस हत्याकांड से जुड़ी हुई, और जिसमें यह दावा किया गया है कि ओम जय श्री राम, और इसमें बाकायदा लिखा गया है सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं हैं, पर तुमने इसकी शुरुआत की है और बाबा सिद्दीकी के सराफत के पुल बंद रहे। तो जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई की जो क्राइम कंपनी है वो इसमें हो सकती है। अब एक सोशल मीडिया पोस्ट से दावा किया गया है कि ये शूट आउट हम लोगों ने कराया है। जाहिर तौर पर इसकी कितनी गंभीरता इस सोशल मीडिया पोस्ट की, ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। और अब इस पर मुंबई पुलिस किस तरह से आगे एक्शन लेगी, ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली है, जिसको लेकर लगातार शूटर जो हैं वो दावा कर रहे थे।
ये बहुत बड़ी खबर आनंद, इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता रहे हैं जैसा दावा उन शूटर की तरफ से किया जा रहा था। और आनंद, यही पैटर्न है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर इससे पहले रहा हो या फिर कोई भी इससे पहले वारदात जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से की गई हो, वो इसी तरह से पहले वहां पर उनके शूटर्स रुकते हैं, रेकी करते हैं और उसके बाद जब वो पूरा हत्याकांड हो जाता है तो वो सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी ले लेते हैं। यहां पर भी यही देखने को मिला है आनंद। देखिए, मैं आपको ये पोस्ट जो सोशल मीडिया पोस्ट है, हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इसकी तस्दीक नहीं करता है, ये एक वायरल पोस्ट है और इसमें देखिए बाकायदा लिखा गया है, ओम जय श्री राम, भारत जीवन का मूल्य समझता हूँ, जिस्म और धन को धूल समझता हूँ। एक तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। उसके बाद लिखा गया है, सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बन रहे हैं, एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुस्थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। तो एक तरीके से सीधे चुनौती दी गई है इस पोस्ट को डाल के। अपने आप में काफी चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि शुरू से ही कयास लगाया जा रहा था कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो सकता है और अब ये सोशल मीडिया पोस्ट आ गई है। जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को किस तरह से आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी। बिल्कुल आनंद, बहुत बड़ी जानकारी कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को आप दे रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक पोस्ट डाला गया। हालांकि तस्दीक न्यूज़ 18 इंडिया इसकी नहीं करता, पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अब देखिए, क्योंकि आरोपियों की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, क्या यही भूमिका अब इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में सामने आ रही है? कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद।